ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली क्लास में जो हुआ था, जितना करवाया था मैंने, हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रिज्म के बारे में, ठीक है। मतलब जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा प्रिज्म है वो भी देखा जाए तो रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस के अंदर ही आता है। तो मैं फटाफट आज जो आपको प्रिज्म का पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो प्रिज्म भी क्या है, एक रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस का एक पार्ट है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखो, प्रिज्म तो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो कौन सा वाला है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा, जो ट्रायंगल शेप का ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है। अब देखो आराम से गोड़ा, यहाँ पर क्या है प्लीज समझिएगा, है ना। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, सामने वाला एरिया है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम एपेक्स एंगल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेक्स एंगल या तो एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान रखो। ये जो है बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। लाइट देखिए यूँ आई, ये देखिए ये आया नॉर्मल, ठीक है। लाइट फिर क्या हो गई, यहाँ से बोलो क्या हो गई, अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, फिर क्या ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल, फिर लाइट बाहर निकल गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये इस सरफेस को अगर ए और बी की बात करें तो ए बी के लिए जो R1 है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें, ये जो है आपका, इसको अपन R2 बोल दिया। एक प्रकार से AC के ऊपर जो है R2 क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और ये आखिरी वाला जो ये है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब ध्यान से आप देखें, अगर आप इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस की लाइन को आगे बढ़ाएं, सॉरी इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, और यहाँ इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई यहाँ पर। यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है इसको N1 है, ये वाला क्या है आपका N2, इसको पीछे ला रहा है। नॉर्मल जहाँ पे मिल रहे हैं उसे मैंने क्या बोल दिया है, O बोल दिया, सपोज करो, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब कहानी को समझिएगा फटाफट प्लीज़। अगर आप यहाँ पे देखें, पूरा खेल डायग्राम का ही है, A और B, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस रे को बोल देते हैं P, इसको Q बोल दो, इस वाले को R, इसको S बोल दो। ये देखिए ये P है और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने ऐसे करके। ये देखिए N1 है और ये क्या है आपका O है, और ये क्या है Q है। ये सीधे यूँ जा रही थी ऐसे, कुछ नाम रखते PQRS, इसको बोल देते हैं अपन T बोल देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रही है, T जा रही है, देखते रहिएगा। अगर आप देखें तो ये वाला एंगल क्या है, I है, आपको दिख रहा होगा। ये यूँ है, ये यूँ है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी क्या होगा बेटा, I होगा। देखते रहिएगा, नहीं गड़बड़ खा जाएंगे। Q से लेकर देख रहे हैं R, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये QR, नीचे आप देख रहे हैं ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल कितना है, R1। स्वाभाविक सी बात है कि जो ऊपर वाला एंगल होगा वो आपका I माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सही बोला मैंने। सेम उसी प्रकार से यदि आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये देखिए यह A है और यह C है, दिख रहा है बच्चों को। देखो यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, तो ये देखिए रे ऐसे आ रही है, ये आपका Q है और ये आपका क्या है, R है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये देखिए ये यहाँ पर ये N2 है और ये वाला क्या है आपका O है, देखते रहिएगा। यहाँ से लाइन यूँ जा रही है ये, और ये आपका S है, इसको पीछे बढ़ा दीजिए। ये देखिए आप देख रहे हैं नॉर्मल और लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये E है, ठीक है। बहुत अगर ध्यान से देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, ये और ये दिख रहा होगा। मुझे लगता है कि ये जो पूरा एंगल है ये वाला E होगा, सही है क्या। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये R2 की बात करें तो जो ये एंगल है ये आपका R2 है। तो ऊपर वाला अगर एंगल देखें, इस वाले एंगल की अगर बात करें तो मुझे लगता है
वह ई माइनस R2 हो जाएगा। पूरा खेल इसी में है ना, पूरा खेल इसी का है। जब भी आया कर बेटा तो देख कर आया करिए, है ना, कि कैमरे लग गया, ठीक है। देखो आप यहाँ बैठिए ना, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो यार, कैमरे के सामने क्यों करते हो, मना किया है ना। हो है क्या। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, यहाँ पर हम एक लाइन लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये आपको Q दिख रहा होगा, ये R दिख रहा होगा, ये आपको T दिख रहा होगा, और ये आपको डेल्टा दिख रहा होगा। देखिए ना, ये Q है, ये R है, और ये T की लाइन में उठा लिया। ऊपर का एंगल देखें आप, ये देखिए, ये कौन सा है, ये Q के बाद ये R है, देखिए AQR, ए देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, हाँ ये देखो TQR, ध्यान देखो तो TQR कितना है, I माइनस R1, तो ये जो है आपका I माइनस R1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये देखो ये कौन सी चीज़ है, ये वाली पीछे T है। यहाँ पे अगर आप देखें TRQ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आपको दिख रहा होगा E माइनस R2 दिख रहा होगा। देखते रहिएगा। यस क्लियर है, कोई दिक्कत है। एक मिनट, गेट लगा दीजिए। नहीं गेट नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे आप, कैमरा सामने आएगा, स्टैंड आएगा। चलिए यहाँ पर आप देखें ध्यान से, डेल्टा इक्वल टू, अगर आप देखें डेल्टा इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है एक्सटीरियर वाला क्या जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर्स, इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा इतना, और E माइनस R2। यहाँ ध्यान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इतना माइनस ऑफ R1 प्लस R2। मैं जो फॉर्मूले बोलूँगा वो फॉर्मूले दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन। क्या इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई क्या। यस। अब अगर आप ध्यान से देखें, हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, वो देखिएगा। अगर आप देखें ध्यान से, ए दिख रहा होगा आपको, क्यू दिख रहा होगा, ये देखिए ए दिख रहा है, क्यू दिख रहा होगा, और यहाँ से अगर बात करें, ये देखिए ये N1 दिख रहा होगा, और ये क्या दिख रहा होगा, O दिख रहा होगा, N1 और आपको O दिख रहा होगा। उसी प्रकार से ये लाइन यूँ चल रही है, और ये देखिए ऐसे आ रही है। ये अगर आप ध्यान दें N2, ये N2 की लाइन सीधी यहाँ तक आ रही है, ये आ रही है, और आप नोटिस करिए ये N1O इसके ऊपर नॉर्मल थे, यानी स्वाभाविक सी बात है कि एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। N2O जो है बेटा AC पे नॉर्मल था, AC आगे लाइन C जा रही है ना, C है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, 90 डिग्री है। बोलो हाँ है ना। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, ये सभी के एंगल्स कितने होते हैं, 360, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होगा, 360। 360 में से 290 चला गया, कितना बचा, 180 बचा। तो मेरे हिसाब से 180 अगर देखें तो उसमें एंगल A प्लस एंगल O आएगा, और ये दोनों कितना हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब इसके बाद एक ट्रायंगल और देखिए, ये देखिए मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये अगर आप देखें, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका O है। बोर्ड पर देखिएगा QRO। अगर आप देखें ध्यान से, तो ये आपका R1, ये आपका R2। आई थिंक इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल R1, एंगल R2 प्लस एंगल O, मुझे लगता है ये भी क्या हो जाएगा, 180 के बराबर आएंगे। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो एंगल A प्लस एंगल O ये 180 है, एंगल R1, एंगल R2, एंगल O वो भी 180 है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड क्या बोले, थर्ड, हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू एंगल R1, एंगल R2 प्लस ऑफ एंगल O। हम कह सकते हैं एंगल O से एंगल O कैंसिल हो गया। अब ये एंगल A को मैं सिंपली A लिख देता हूँ, और एंगल R1 को सिंपली R1 R2 लिख देता हूँ। अब ये अगर हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन,
अब मैं आपसे कहता हूँ आप फर्स्ट और फोर्थ को देखो। अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आपको रट जाना चाहिए, जो फॉर्मूले में डब्बा बना दिया और रट जाओ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अगर आप फोर्थ देखें, फर्स्ट एंड फोर्थ देखें तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, ये आपका A आ गया। ये दो फॉर्मूले में डब्बा बनाया अभी 4 एंड 5, ठीक है, 4 और 5 को, ये फॉर्मूले फिलहाल तो आपको सिर्फ याद रखना चाहिए, बाकी तो आप सिर्फ भूल भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं हमको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या। हेडिंग क्या पड़ी है, प्रिज्म कॉपी, स्पीड से, बहुत स्पीड से लिखें, टाइम कम से कम दूंगा। जल्दी लिखिएगा, स्पीड बढ़ गई। अब सिर्फ डब्बे वाले दो फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए बस, ओके। बाकी जैसे सॉल्व किया वो याद रहे, बट लेकिन ये डब्बे वाले फॉर्मूले याद रहने चाहिए हमेशा। जी बच्चों को रिफ्रैक्शन जो अपन क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, चूँकि आज वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे आज से, है ना। जिनको भी लग रहा हो पहली क्लास से कि हाँ अपन पूरा रिवाइज़ कर लें, तो वो अपना रिवीजन चालू कर दें, ओके। ये ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे आएगा पहला, एक डेली आएंगे। आप रात के 9 बजे से अगर आप चाहें तो अपना रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दें। जैसे आप जब दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सी नई बातें मान चलेगा, अच्छा मुझे ये भी लिखना था। क्या करिए, रिवीजन करते रहिएगा, एक शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा। भाई आप क्लास में तो पूरा बना ही चुके हैं, ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की इच्छा होगी आप लिखते चले जाइएगा अपना पढ़ना पड़ा। आपका ध्यान उस चीज़ पे आ जाना चाहिए। डेली एक ही आएगा कि ज़्यादा बर्डन ना पड़ने पाए आप पर। जल्दी करें।
हो गया? कराटी में ध्यान दीजिए। जिनकी स्पीड कम है बेटा वो स्पीड बढ़ाना चालू कर दे अभी से, एग्जाम टाइम फंस जाएंगे आप। ये 2 ब्लॉक हो गए हैं क्या? न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। इसे आप देख रहे हैं जब रिफ्रैक्शन मैंने सिखा रहा था आपको स्टार्टिंग में, जब न्यूमेरिकल्स कर रहा है चीज़ें क्या हो जा रही है, ऑटोमेटिक बहुत इजी हो जा रही है। ठीक है, ये तो बहुत प्रैक्टिस बचा हुआ है। हो गया? चलो अब देखिए ध्यान से, अगर ये 2 फॉर्मूले अगर हमको याद है, मैं साइड में लिख लेता हूँ। एक तो फॉर्मूला डायग्राम आपको क्लियर रहे, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एक फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, और एक है आपका a इक्वल टू R1 प्लस R2। कोशिश करिए 2 फार्मूले आपको दिमाग में बैठे रहे, मैं बाकी सब मिटा देता हूँ। ठीक है, अब वो कहाँ से आए आपको ये याद रहना चाहिए, कहाँ से वो फार्मूले आए हैं। क्लियर है क्या? अगर कोशिश करिएगा कि याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम स्कूल लेवल के डेरिवेशन भी कर पाएंगे अच्छे से। देखो अब सुनते जाओ, मिटा दूँ मैं? हो गया क्या? देखिए अब यहाँ पर कहानी ये बनती है, वो देखो, अब चुपचाप देखो बेटा, पहले इसको देखो क्या सीखने जा रहे हो, देखो समझो। स्टार्ट करें? देखो यहाँ पर एक केस आता, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि इफ बोला जाएगा प्रिज्म इज इन मिनिमम क्या जाएगा डेविएशन, मतलब ये आ जाएगा कि प्रिज्म जो है मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो। मतलब ये है जो डेल्टा है, जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, कम से कम। एक कंडीशन याद रखने वाली बात है ये। ठीक, अब वो कब कम होती है वो देखिएगा। ठीक है, दिखाने से अगर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो याद रखना, पहला है कि R1 और R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये मैंने मान लिया। बात समझ आ गई क्या? कब? जब मिनिमम डेविएशन में, मतलब डेल्टा क्या हो जाए, सबसे कम, उससे कम नहीं हो सकता। ये प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है, ये पूरा डिफरेंशिएशन से प्रूफ किया जाता है। लेकिन ना हमारे किसी बोर्ड में आने वाला है कि कहाँ से आता है प्रूफ, सारी बात ना कहीं आने वाला है, तो हम फालतू झमेले में पढ़ने वाले ये नहीं है। लास्ट ईयर मैंने प्रूफ करवाया था क्लास में, मगर इसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें अपन भाई, ना बोर्ड के एग्जाम में आना है, ना हमारे मेंस और नीट में आना है भाई, वहाँ यूज़ ही तो करना है हमको, तो फालतू को लाइन मारने में इसमें करें। तो डेल्टा जो है क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाए तो याद रखना R1 और R2 आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके, एक चीज़ नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें, ध्यान रखना ये जो एंगल I है और एंगल E, ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। कौन? एंगल I और एंगल E भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। कब? जब प्रिज्म क्या हो, मिनिमम डेविएशन के केस में चला जाए। बोलो क्लियर है? तीसरा ये है कि जो आपकी ये QR है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे करके, ये जो QR की लाइन चल रही थी, ये देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये जो QR है, व्हाट इज BC? BC जो है आपका बेस ऑफ द प्रिज्म है। अगर हम देखें, ये बेस ऑफ द, क्या बताया था मैंने, ये प्रिज्म है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती है। तो ये जो
ये जो क्यू आर है, ध्यान रखना, यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो क्यू आर है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बेस ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। 3 कंडीशन ऑटोमेटिक चली आती है। फिर बोलो, अगर क्या हो जाए, प्रिज्म क्या आ जाए, मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल्टा उससे कम नहीं हो सकता, उस समय क्या होगा, R1 R2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैंने सपोज कर लिया कि मान लिया कि R है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो ये क्यू आर है, जो अंदर रिफ्रैक्टेड रे है, वो बेस ऑफ द प्रिज्म के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। 3 कंडीशन याद रखना चाहिए। अब देखो, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो डेल्टा है उसको मैंने लिखा डेल्टा मिनिमम लिखा। क्या लिखा, डेल्टा मिनिमम। ध्यान रखिएगा, जहाँ डेल्टा तो वहाँ डेल्टा मिनिमम लिख दिया। 1 मिनट रुक जाइएगा, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, देखिए। तो A इक्वल टू, क्या मैं इसको R प्लस R लिख सकता हूँ? क्यों भाई, यहाँ पर क्या आ चुका है, मिनिमम डेविएशन केस आ चुका है। R और R2 क्या है, आपस में इक्वल है, हमने उसको R सपोज कर लिया है। तो A को मैं क्या लिख सकता हूँ, R प्लस R, यानी यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा A/2। बोलो हाँ है ना, A2R2 नीचे आ जाएगा, एक चीज़। और जो डेल्टा है, वो डेल्टा को मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम, ध्यान रखिएगा, डेल्टा मिनिमम। I और E आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 2I। क्यों लिख दिया ऐसे 2I, क्योंकि I और E इक्वल हो गए, तो I को I रख दिया और E को मैंने क्या लिख दिया, I। तो I प्लस I 2I माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, A। बोलो हाँ है ना, ट्रांसफ़र करो उसको, ट्रांसफ़र करो। 2I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A, तो I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं बात समझ में? अगर यहाँ पर बोल दे कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान रखिएगा, ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म जिस भी चीज़ का बना हुआ, जो नहीं ग्लास का बना हो, बस बोलो क्लियर है क्या? तो म्यू इक्वल टू आपने पढ़ा होगा साइन I बाई साइन R। बोलो हाँ है ना, तो म्यू इक्वल टू व्हाट इज साइन I, ऊपर लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, तो ये हो जाएगा साइन, आगे बोलो, डेल्टा मिनिमम प्लस A, नहीं दिख रहा है ढंग से यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, म्यू इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, साइन, बोलो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और जो R लिखा है वहाँ पर आ जाएगा A/2। बोलो हाँ है ना। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में यदि ये आता है कि प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करिए, ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। बोलो हाँ है ना, स्कूल में आया कि प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करिए, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने को आता है। यानी ये पूरा रामायण आते जाएंगे और यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। बोलो हाँ पूरा, बोलो क्लियर है क्या? और वो मिनिमम डेविएशन के केस में ही क्या करेंगे, आपसे फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे, स्कूल लेवल पे बात हो रही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? एक बात बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सुनो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं कि इफ I and R आर वेरी स्मॉल, बोलो हाँ है ना, या ऐसा कहे जाए, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। थिन प्रिज्म का मतलब ये हुआ कि जो उसका A है वो लेस देन 5 डिग्री हो, 5 डिग्री से बहुत कम हो, बोलो हाँ है ना, पतला प्रिज्म बोलते हैं हम उसको, बोलो हाँ है ना। उस केस में बताया था कि साइन थीटा क्या बनता है, थीटा, साइन थीटा क्या होता है, थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो साइन आपका डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 लिखा है, तो ये प्रकार का थीटा कहलाएगा, वो अप्रॉक्स हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद यहाँ पर, और ये जो साइन A/2 लिखा है वो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, A/2। यहाँ पर म्यू इक्वल टू कहेंगे, ऊपर वाला ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 होल अपॉन क्या जाएगा, A/2 से 2 कैंसिल हो गया, A को क्रॉस कर दीजिए, तो म्यू इंटू A डेल्टा मिनिमम प्लस A क्रॉस करिए, ट्रांसफ़र करिए, डेल्टा मिनिमम A ट्रांसफ़र होगा, A कॉमन हो जाएगा, म्यू -1। यानी कहने का मतलब यह, अगर स्कूल एग्ज़ाम में आपको आए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करिए प्रिज्म के लिए, ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा और यहाँ तक आपको
चाहे तो यहाँ तक, चाहे तो यहाँ तक लिखिए, अच्छी बात ये है। बोलो हाँ है ना, स्कूल एग्ज़ाम में यहाँ तक आना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपसे क्या बोला, सिर्फ 2 फार्मूले मैंने फिलहाल न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा। मैंने कहा ये 2 फार्मूले याद रखिएगा, और मिनिमम डेविएशन का कि कंडीशन में कौन क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए। अभी मैंने इतना ही बोला है अभी तक। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए। कॉपी नहीं, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, उसी का पार्ट है जो स्कूल एग्ज़ाम में, वो भी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा, तो सीबीएसई बोर्ड ये सब फॉर्मूले वाली बात नहीं करते वो लोग, ठीक है। स्टेट बोर्ड पे आ सकता है। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। तो एग्जाम में जैसे अपन क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो भाई स्टेटमेंट डाल दे, वो तो आपको क्लियर होना चाहिए वो चीज़। लिखने की स्पीड बढ़ाओ सब लोग, देखना बहुत स्लो लिख रहे हो आप लोग। थिन प्रिज यानी एंगल ऑफ ए जो है, यानी जो एंगल ऑफ पी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लेस देन 5 डिग्री। हो गया? तुम कहें तो बहुत स्लो लिखते हो, तो बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ स्पीड सब लोग। हैबिट डालो फटाफट, राइटिंग ना भी करने पाए, स्पीड बढ़ा सका राइटिंग ना भी करने पाए, है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ा दो स्पीड फटाफट। हो गया? चलो, तो एक पूरा पॉइंट आपको याद रहेगा। बोलो हाँ है ना, लिख रहा है वो। अब देखिएगा तो बच्चों ये वाला पॉइंट याद रहेगा सब बच्चों को। ये तो लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया है क्या, इधर देखिए, ये सबका हो गया बोला, ठीक। अब देखिएगा हो गया। बात करें आगे।
ये तो हो गया ये वाला पॉइंट कि डेल्टा मिनिमम होता है तो क्या क्या कंडीशन। अब देखो खेल असली इधर आ गया। अब देखो बेटा, बच्चा इधर आओ, बोर्ड पे रहो सब लोग, बोर्ड पे रहो बेटा, बच्चा प्लीज बोर्ड पे रहो सब लोग। अब खेल को समझो। मैंने एक बात सिखाई थी, वो सीखो। मैंने एक बात सिखाई थी कि अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बोला था क्या? अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है वो देखो। इफ डेल्टा इज मैक्सिमम, भाई डेल्टा मिनिमम तो होता ही होता है। अभी हमारे काम की चीज स्टार्ट हो गई। अब डेल्टा मैक्सिमम कब होता है, डेल्टा की वैल्यू जो आती है वो मैक्सिमम कब होती है, ठीक है। याद रखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आता है। ये सब फालतू प्रूफ चेक नहीं पड़ रहे हैं, बस वो पॉइंट याद रखिएगा। डेल्टा मिनिमम कब होता है, जब R1 और R2 इक्वल हो जाए तभी डेल्टा मिनिमम होगा, और एक ही बार होता है बस। डेल्टा मैक्स कब होगा, जब I क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मैक्सिमम आ जाए। इधर आ जाओ, इधर बेटा, इधर आओ, सीवा में जाओ बेटा। अब दिमाग लगाने वाली बात क्या हुई वो देखो, सुनो। ये बताओ पहले, ये I है, ये कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ वो देखिए। तो 90 डिग्री का मतलब ये है, ये करीब करीब बढ़ते 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 ये ऐसे ऐसे होते होते ऐसे हो जाए, और ये अप्रॉक्स ऐसे हो जाए, ऐसे दिख रहे हैं क्या? ये इसे बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग, ग्रेज, GRAZ वाला, ठीक है, ग्रेजिंग एंगल। तो ये मतलब ये देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं इस समय आप देखिए ये जो एंगल है ये ऑटोमेटिक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अरे बोलो ना पहले। अब देखो ध्यान से, ये बताओ, अब लाइट क्या हो गई, यूं चली अंदर गई। अब अक्कल लगाओ, ये बताओ, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो जा रहा है, एक प्रकार का क्रिटिकल एंगल। इसको उल्टा देखो, अंदर मीडियम कौन सा है, डेंसर। अगर लाइट को उल्टा कर दे तो लाइट अगर यूं जाए और ये क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलना चालू कर देंगे। नहीं बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। इसका मतलब ये हुआ, ये है अपना R1 और वो हो गया क्रिटिकल एंगल के बराबर। मैं C लिख रहा हूँ क्रिटिकल एंगल को। यानी जब डेल्टा मैक्सिमम होता है, I 90 डिग्री होता है, और R1 किसके बराबर हो चुका होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुका होता है। तो मिटा दूँ अब, देखिएगा। अब देखिए, अभी अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, अभी जस्ट क्या पढ़ा था वो बताइए। हमने पढ़ा था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये साइड में लिखा हुआ है, वो तो होता ही हमारा, ठीक है। R1 जो है कितना हो चुका है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, और ये R2 और ये हो गया कब, जब डेल्टा क्या है, मैक्सिमम, I कितना है, 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक R1 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। आराम से दिमाग चलाइए। अब बताओ, R2 इक्वल टू मेरे हिसाब से A माइनस C हो जाएगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, यहाँ देखना, यह A है और ये क्या है, C है। लाइट यूं आ रही है, ये वाला जो है, ये कौन है, R2, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बाई स्नेल्स लॉ, तो क्या होता है, फॉर्मूला था μ1 sin θ1 μ2 sin θ2। μ1 मतलब ये अंदर का, और अंदर मतलब क्या हो गया, प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो हो गया आपका μ1 sin R2 हो गया एंगल। उस मीडियम में गए तो क्या जाएगा, 1। कब, जब बाहर क्या हो, वैक्यूम। न्यूमेरिकल्स में कुछ और भी आएगा भी, ठीक है। यहां पर आ गया साइन E आ गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये क्या है, म्यू, ये साइन E मैंने लिख दिया, ये क्या है आपका म्यू, और साइन R2 के नाम पर क्या लिख सकता हूं मैं, A माइनस C लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस C हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
क्या सीखा? अगर डेल्टा मैक्सिमम है, अगर डेल्टा मैक्सिमम है, आई जो है 90 डिग्री, आई 90 डिग्री, R1 क्रिटिकल के बराबर, R2 A माइनस सी के बराबर, अरे बोला R2 A माइनस सी के बराबर, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो चुका होगा? बोलो, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस सी के बराबर हो चुका होगा। ये क्लियर है? आगे सुनो। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा मैक्स, जहां I लिखा है वहां पे 90 डिग्री, मतलब 90 को लिखा जाता है पाई बाई 2। यस, E की वैल्यू ये वाली लिख सकते हैं चाहे तो, ये मतलब E लिख देता हूँ, सिंपल E लिख देता हूँ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा A। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ आप पहले। अरे E तो ही वाला हो, कौन जाता बड़ा लिखने। डेल्टा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और कम से कम बता दिया क्या है। बोलो हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, आगे सुनना। अब हमारे इसमें ये है एंगल ऑफ डेविएशन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये किसी का सिंबल होता है, बता रहा तो कोई सूज वगैरह लेते होंगे, उसका सिंबल होता है ना, बस काम बस ऐसे। अब सुनो, तो ये ग्राफ गलती से ऐसे नहीं बनाना है, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनाना है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, याद रहेगा? ठीक। ये देखिए डेल्टा इससे कम नहीं हो सकता, ये डेल्टा चल रहा है, और डेल्टा इस लाइन से ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। यहाँ पर डेल्टा कौन सी वाली वैल्यू है? मैक्स वाली, इससे ऊपर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अभी आप देखिए ध्यान से, ये क्या चल रहा है? आई, और जब ये डेल्टा इससे कम नहीं हो सकता, ये वो एंगल है जब आई और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो चुके होते हैं। ये कहाँ छूट गया? ठीक है, आई और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। बोलो हाँ है ना। अभी आप देखिए, ये देखिएगा डेल्टा इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब देखो ये दिख रहा है क्या? यहाँ पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें, पढ़ाई मन लगाओ बेटा। इधर देखो, ये कौन सी लाइन चल रही है? आई की लाइन चल रही है। किसकी? आई की, आई की लाइन चल रही है। ये आई इससे ज़्यादा जा नहीं सकता, और आई जो है आप देख रहे हैं, आई अगर यहाँ देखें, आई 90 ज़्यादा जा नहीं सकता, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो आई है वो क्या है? आपका पाई बाई 2 है, सदा जा ही नहीं सकते। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जो आई है वो कम से कम होगा, ये मिनिमम लिखा जाएगा। अरे बोलो भाई, कम से कम जो भी हो, कम से कम देखा जाए तो अपन जीरो भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी। बोलो हाँ है ना। तो भाई जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, जीरो मामला गड़बड़ा जाए, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होता है। बोलो क्लियर है क्या? आगे सुने, एक रास्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखो ध्यान देना, और इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन। ऐसे कर लीजिए, ऐसे देखो लाइन में कर दिया, ये ऐसे बढ़ाया, इसको इधर लिया, ध्यान रखना, और इसको इधर कर दिया। ये कौन क्या लिखा है हमने? डेल्टा लिखा। डेल्टा मैक्स से नहीं लिखा, डेल्टा ऐसे लिखा, सिंपल। डेल्टा कुछ वैल्यू हो सकती, होता ये है इस समय यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू को। ये देखो, ये आई है और ये ई है, यहाँ पर देखो ये आई है और ये ई है, ध्यान दो। जब आई की वैल्यू एक्स होगी, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, आई की वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी, तो वाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सॉरी, ई क्या हो जाएगा? वाई। इसी का एक दूसरा भाई बैठा हुआ है जहाँ डेल्टा सेम चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये वाई हुआ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, जो भी एंगल होगा। सिंबल याद रहा? सिंबल याद रहेगा, मैक्स याद रहेगा, मिन याद रहेगा, ग्राफ याद रहेगा। कॉपी। अब एक और ब्लॉक है, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, कंटिन्यू। अच्छा, ये सब एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये बनेंगे ऑब्जेक्टिव, ये बोर्ड एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव बना दिए जाएंगे, जल्दी करिएगा।
क्या आपको इतना समझ में आ गया? क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसमें लाइट बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, उसकी कंडीशंस है, वो अपन नेक्स्ट में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी क्लास के नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं अपन। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी करिएगा भाई। कितने मिनट में स्टार्ट होता है? ये भी भाई अपने पास टाइम है अभी। चले दीजिए इसको, चले दीजिए। अभी स्लाइड चेंज नहीं कर सकते। अरे चले दीजिए इसको। एक ग्राफ अभी ने कौन सा पढ़ा है अभी? याद है? क्रिटिकल एंगल वाले में ग्राफ पर बताया था मैंने एक, याद है ग्राफ ये वाला? क्रिटिकल एंगल वाले में याद है ना? एंगुलर डेविएशन में यूँ था, फिर उसके बाद फिर यहाँ से, याद है ना? फिर ऐसे उठा के यहाँ से, फिर ऐसे बताया था ग्राफ। ये वाला ग्राफ, दो ग्राफ। अभी मैंने आपको मिरर में ग्राफ नहीं पढ़ाया था, इसलिए कि लेंस में जो ग्राफ आएगा वही मिरर में ग्राफ आएगा, तो मैं वो एक बार पढ़ाऊँगा उसको। हो गया? सिंबल समझ में आना कैसे बनाना है अपने को? बिल्कुल यूं नहीं बनाना है अपने को, है ना? सबसे कम यहाँ पे, जब कम होगा आई और ई इक्वल होंगे। मैक्सिमम ये 90 डिग्री तो जा सकता है, मिनिमम जो भी है कुछ। ठीक है, अच्छा तो बता दूँ आपको कि मिनिमम अक्सर हमारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, मिनिमम होता है 30 डिग्री, मिनिमम 30 डिग्री, तो ध्यान रखना। जब स्कूल में आप प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से कम नहीं लेना। ठीक है, नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लफड़ा हो जाता है, बताऊँगा अभी आपको, है ना? लाइट वो बाहर वाले नहीं, कुछ और मीडियम में चली जाती है। बोलो क्लियर है क्या? अभी आ रहा हूँ, धीरे सिखा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये क्लियर हो गया? अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो देखो ध्यान से। बिठा दूँ? नहीं, आई। अब जो सिखाने जा रहा हूँ सब लोग का दिमाग बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। हो गया? कोई बात नहीं। देखो मिटा रहा हूँ, मिटाए। अब सुनो ध्यान से,
बच्चा अब थोड़ा सा दिमाग को टाइट करिए, आइए प्लीज़। अब जो बता रहा हूँ आराम सीखना, टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं है, बस सीखो। आपने कहा कि ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, फिर लाइट यूँ गई, फिर यूँ गई, आपने कहा कि भाई ये बाहर गई। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये I है, ये R1 था, ये R2 था और ये E था। अभी तो हमने यही पढ़ा हमने। ओके, अब जब मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब देना। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये वाला डेंसर है, क्योंकि बाहर अभी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, बाहर वैक्यूम लेके चल रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि AC पे देखो, AC पे लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। AB पे नहीं, AB में तो रेयर टू डेंसर आ रही है। हम तो बात कर रहे हैं AC पे, जो है AC पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट जो है क्या हो रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। यानी यहाँ पर खेल हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो सकता है। अब मैं आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर मैं एक लाइन बोलूँ यहाँ पर कि इफ लाइट रे डज नॉट क्रॉस टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, या लाइट रे डज नॉट क्या है, इमर्जेंट। लाइट रे क्या हो रही है, बाहर जा ही नहीं रही है, मतलब लाइट ये जो उधर जा रही है उधर गई ही नहीं, वो इस लौट के वापस आ गई। यानी यहाँ पर क्या हो गया, TIR हो गया, बाहर लाइट निकल ही ना पाए। तो भाई साहब ये तभी पॉसिबल है जब ये जो R2 है, लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, जब ये आपका जो R2 है, R2 ग्रेटर देन क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल हो जाए। क्यों, यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। यदि आपका R2 जो है, देख रहे हैं कि R2 एक प्रकार का एंगल ऑफ इंसिडेंस का लाएगा इस सरफेस के लिए। अगर R2 क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो लाइट इधर न जाकर इधर ही वापस चली जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ बोलो, हाँ है ना, नहीं क्लियर हुआ, यस। यानी फिर बोल रहा हूँ, तुम यहाँ दिमाग लगाया करो बेटा, ठीक है, डिस्टर्ब मत किया करो। अगर लाइट रे AC को क्रॉस नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो R2 है वो C से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बोलो हाँ है ना, नहीं वाले पढ़ा। अब खेल को समझो फिर से एक बार, फिर समझो जाओ। अब इसी बात को कुछ और समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाते जाओ। ऐसे है, ये कौन है भाई साहब, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब सुना ध्यान से मेरी बात को बेटा, नॉर्मल देखो सुनो, उसके बाद ये नॉर्मल है, ये कौन है, R2 है, ये और ये R2 है, कौन, ये R2 है। सुनते हैं ना, अब क्या कर दिया मैंने, R2 को और बढ़ा दिया। अब बोलो, R2 को और बढ़ा दिया, और बढ़ाते बढ़ाते, ध्यान बेटा बेटा, बढ़ाते बढ़ाते मैं R2 कहाँ तक ले गया, C तक ले गया। अरे R2 को बढ़ाते बढ़ाते मैं कहाँ तक ले गया, C तक ले गया। बोलो है ना, सुनो मेरी बात को प्लीज सुनो। अब इसके बाद अगर C तक ले गया मैं इसको, तो 100% श्योर है कि लाइट ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने अब R2 को यदि मैंने C से बढ़ा दिया, R2 को C से बढ़ा दिया, तो लाइट इस मीडियम में वापस आ जाएगी। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। अब मैं ये कहूँ आपसे, ध्यान देना, ये जो लाइन मैंने बोला है, ये कौन सी वाली है, बताओ ये कौन सी वाली है, C वाली। बोलो हाँ है ना। आपने ऊपर बोला है कि लाइट रे डज नॉट क्रॉस, लाइट जो है क्रॉस नहीं हो रही है, हो नहीं रही है। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये इस कंडीशन में होना चाहिए? मैं दोनों लिख दिया क्योंकि
भाई देखो ये देखो ये देख रहे हैं क्या, ये भाई इससे अगर कम हुआ, इससे कम हुआ, लाइट तो क्रॉस हो जाएगी। इससे कम हुआ R2 तो लाइट तो क्रॉस हो जाएगी, यानी बढ़ाते 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 यहां तक ले गए। बोलते जाओ, यहां तक ले गए, बोलो है ना। इसके ऊपर करेंगे तो पक्के में क्रॉस नहीं होगा, बोलो हाँ है ना। कम से कम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आपने बोला है क्रॉस नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही, भाई इसके नीचे तो क्रॉस हो जाएगी ना। आपने बोला है क्रॉस नहीं हो रही है, और क्रॉस अगर नहीं हो रही है तो मतलब कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी के बराबर, उससे ज्यादा चलेगा। लाइट क्रॉस नहीं हो रही है, लाइट क्रॉस हो नहीं रही है, नहीं हो रही है। हमने बोला लाइट क्रॉस नहीं हो, अगर बोलते कि लाइट क्रॉस हो रही है तब तो R2 जो है लेस देन सी होना चाहिए था। आपने क्या बोला है, लाइट क्रॉस नहीं हो रही है, तो R2 की वैल्यू या तो C हो या C से ज्यादा हो, तो लाइट 100% क्रॉस नहीं हो रही है। बोलो हाँ या ना। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि जो R2 है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो C होना चाहिए। अगर लाइट क्रॉस नहीं हो रही है तो R2 की जो वैल्यू है, जो R2 की वैल्यू है भाई C, कम से कम C हो, उससे ज्यादा होगा तो पक्के में क्रॉस नहीं हो रही है। आपने क्या बोला है, लाइट क्रॉस नहीं हो रही है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए। ज्यादा चलेगा, नहीं आया है। आया, अब आगे देखो, ये बताओ अगर R1 इज इक्वल टू बोले तो क्या आप मानते हो कि A माइनस R2 होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 होता ही क्या है, A के बराबर। नहीं, चलो अब मुझे एक चीज समझाओ। अगर यहां 10 लिखा है, नहीं 10 मत लिखो, यहां 10 लिखा है और माइनस लिखा है। अब सुनना, यहां मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, इस वैल्यू को कांस्टेंट रखा है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो A है वो तो चेंज होने वाला है नहीं। भाई आप लाइट ऐसे वैसे कहीं भी ले जाओ, ये थोड़ी एंगल चेंज होगा, यानी A एक प्रकार से कांस्टेंट टाइप पे कहलाएगा, जैसे हमने यहां 10 को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब बताओ माइनस क्या लिखा है, R2, मैं इसकी वैल्यू बार बार चेंज कर रहा हूं। आप नोटिस करें, इसमें आएगा 9, इसमें आएगा 8, इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 6। अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो ये इक्वल टू होके जो आ रहा है वो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। नहीं आया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर R2 मिनिमम होगा, R1 मैक्सिमम होगा, यानी अगर R1 को मैंने लिखा मैक्सिमम तो मैं यहां पर लिख रहा हूं R2 को मिनिमम लिखूंगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आया? अब कहानी फिर से आगे बढ़ी। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सुनते रहना बस। वो मिटा दो। अब देखो, अच्छा मुझे बताओ कि R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? रुको, मुझे एक बात बताओ, रुको मैं लड़ो, शांत रहो, सिखा दो मुझे। ये देखो, ये A है, यह B है और ये C है। भाई ये है नॉर्मल, आप क्या बढ़ा रहे हो? आपने बोला ये I है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो R। आप क्या बढ़ा रहे हो? अगर I बढ़ाओगे तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे यार, साइन I उधर क्या आता है, साइन R होता है। अगर I बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, R भी बढ़ेगा यार। नहीं आया क्या? ये बताओ I को कितना बढ़ा सकते हो? I को आप कितना ले आ सकते हो? 90 डिग्री। तो I जब 90 डिग्री होगा, यानी I अपने मैक्सिमम पे होगा, तो
R1 भी क्या होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा। और जब I अपने मैक्सिमम 90 डिग्री पे चला जाएगा तो R1 चला जाएगा क्रिटिकल एंगल पे। हाँ? इसका मतलब क्या हुआ वो देखो, ये जो R1 है वो मैक्सिमम कितना होगा, क्रिटिकल एंगल। हम यहां पर लिख सकते हैं वेन, ये कौन सा वेन है, वेन राइटिंग की तो ऐसी की तैसी हो गई है, वेन I इक्वल टू 90 डिग्री। I 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, R2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बोलो हाँ है ना, श्योर हो? इधर लेकर आओ। यहां पर क्या लिख सकते हो, C A माइनस, देखना ध्यान से, R2 मिनिमम। बोलते हैं ना बस, बोलो हाँ है ना। ये बताओ R2 मिनिमम क्या लिख सकते हो, A माइनस सी। आपने क्या बोला, लाइट डज नॉट क्रॉस टू द सरफेस AC। इसका मतलब यह है कि उस केस में जो R2 है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से, क्रिटिकल है क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, ये देखो देखो, तो R2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, C। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो पहले, बोलो अब बताओ, अब देख रहे ना अपने यहाँ पर, प्लीज़ ये बात समझ में आई कि नहीं? दो पहले यहाँ पर R2 क्या हो सकता है, R2 क्या हो सकता है, कम से कम बताओ। यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ये ट्रांसफर करो, A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2C। बोलो हाँ है ना। लाइट अगर क्रॉस नहीं हो रही है तो A की वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, 2C या 2C से ज़्यादा। बोलो हाँ है ना, नहीं पल्ले पड़ी। आप आंसर क्या दोगे, 2 से ज़्यादा। क्यों कि 90 डिग्री वाले पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा भाई, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो तो ये क्या हो जाएगा, 90 पर आ जाएगा। क्रॉस ही नहीं करवाना है, TIR करवाना है, तो A ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2C होना चाहिए। नहीं आया क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आया सिंपल से, उन्होंने क्या दिया वो देखो, क्या देखो सुनो। उन्होंने कहा कि एक प्रिज्म है, वो ग्लास का बना हुआ है, यानी आपको इसका म्यू दे दिया 3/2। बोलो है ना, म्यू दे दिया उसने। अगर म्यू दे दिया है, ये बताओ, तो इसने से लगाओगे तो म्यू साइन C 1 इंटू साइन 90 आ जाएगा। क्यों, म्यू क्या हो गया अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन C क्रिटिकल एंगल, बाहर जाओगे तब मिल जाएगा एयर, फिर क्या जाएगा साइन 90, होता ही है क्रिटिकल वाला कंसेप्ट में। यहाँ पर क्या जाएगा, साइन C 1/μ। बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। C की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 2/3। बोलो हाँ है ना। ये अप्रॉक्स क्या होगा अगर देखा जाए, 2/3 0.67। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 30 डिग्री है, मान लो। अब A कितना है, 30 डिग्री है, मतलब इसका, बोलो क्लियर है क्या, 30 डिग्री मतलब कितना, 30 डिग्री है, मतलब अब दिमाग लगाओ, ये कितना आ रहा है 0.67, 30 होता है 0.5, 1/2 0.5, साइन की वैल्यू बात कर रहे हैं 0.5, 45 होता है 1/√2, यानी √2/2, 1.4, ये कितना हो गया 0.7, और ये कितना आ रहा है, बोलो है ना। अगर उसने क्या दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या दिया है 30 डिग्री, बताओ क्या आ रहा है, क्या A की वैल्यू ग्रेटर देन 2C आ रही है, ये कितना है 0.67, यानी ये करीब करीब देखा जाए तो 40 डिग्री के आसपास है, तो 40 का डबल कितना हो गया 80, ये 2C कितना आ गया 80, और ये कितना डिग्री दिया है 30, तो क्या 30 ग्रेटर देन 80 डिग्री है क्या, नहीं है कि नहीं है, अरे ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, और यहाँ ये अप्रॉक्स कितना आ रहेगा 40 डिग्री के आसपास आएगा, बोलो है ना 40 डिग्री के आसपास आएगा। अब 40 का डबल कितना हो गया 80, नहीं आया, तो 30 डिग्री ये है, 30 ग्रेटर देन 80 हो रहा है क्या, नहीं, मतलब लाइट क्रॉस हो जाएगी।
अगर इस कंडीशन को क्या करता, फुलफिल कर जाता, तो लाइट क्या होती, क्रॉस नहीं होती। हो रहा है क्या, क्या 30 डिग्री जो है 80 ज़्यादा आ रहा है क्या, नहीं, मतलब अगर ये 30 डिग्री हुआ और ये म्यू 3/2 हुआ तो आप कुछ भी कर लो, लाइट 100% क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। तो आपको ये रट्टा मारना है कि अगर लाइट क्रॉस नहीं होना करवाना चाहते हो तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2c होना चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, कॉपी करो, कॉपी करो प्लीज़, कॉपी करो, कॉपी करो। नहीं, ऐसे चले दीजिए, कंटिन्यू, बस लैंग्वेज लिखते रहिएगा, नहीं भूल भाल जाएंगे क्या लिख रहा है। हो गया। इतनी जो बातें मैंने बोली आपको जनरली याद रखना चाहिए प्रिज्म के अंदर, बाकी तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ में आएगा आपको। और डायरेक्ट कंडीशन पूछेंगे, ध्यान रखिएगा कि अगर लाइट क्रॉस नहीं हो रही तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2c। नहीं समझाया वो, मतलब सीधा सा बात है यार, मतलब समझाने की कोशिश किया कि भाई आपको ग्लास दे दिया है, ग्लास दे दिया है ना, एंगल दे दिया है, और उसने बोला कि भाई म्यू कितना है, 3/2 ग्लास का होता है, दे दिया। कंपेयर कर लीजिए, देखिए 2/3 कितना आएगा, 0.6, और 1/2 पे कितना आता, 0.5, 30 डिग्री, 45 पे आता 0.7 के आसपास आता, बट ये 45 इतना कम दिख रहा है, मान लिया 40 है यहाँ, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 डिग्री का अप्रॉक्स आ रही है, तो 2c कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80, और ये कितना दिया है, मात्र 30 डिग्री दिया है, तो ये 30 ग्रेटर देन 80 तो हो ही नहीं सकता, मतलब लाइट क्रॉस हो रही है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन को समझते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें आएगी, ऐसा नहीं कि इतनी ही बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखो बेटा, फॉर अ प्रिज्म, फॉर लिखिएगा, फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म kept in air, kept in air, kept in air
is found that an angle of incidence 60 degree, comma, the angle of refraction capital A, comma, angle of deviation delta, ये वाला डेल्टा आगे, and angle of emergence small e, become equal. Find the refractive index of the prism. बोर्ड पे है बेटा। अब सुनो, उसने ये कहा कि मैं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दे रहा हूँ, ये दिया है ना। वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोला है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और क्या बोला है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये बोला है उसने, ये बोला है ना। एक मिनट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैपिटल ए, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को उसने ए बोला है ना। अगर देखें तो एंगल ऑफ, ध्यान देखिएगा, रिफ्रैक्शन को ए बोला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ जो डेविएशन है उसको डेल्टा, और एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ अगर हम बात करें इमरजेंस को ई बोला है। और उसने ये कहा है कि तीनों ही आपस में इक्वल है। देखिए, यही तो बोला है उसने, नहीं बोला है। अब दिमाग लगाओ, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, ये क्या दिया था, ये देखो कहाँ गया, ये तीनों उसने क्या कर दिए हैं, इक्वल दे दिए। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या करें, बताइए, तीनों इक्वल है, बोलो कैसे निकलेगा, तीनों इक्वल है। ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये और ये क्या कर दिया उसने, तीनों को इक्वल कर दिए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना भाई। नहीं, आई तो दिया हुआ है, आई कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। इससे मैं सिंपल ई लिख दिया। डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। बोलो हाँ है ना। पहले बताओ, पहले ई को मैं ई लिख सकता हूँ, डेल्टा को मैं ई लिख सकता हूँ, दोनों आपस में इक्वल है। बोलो हाँ है ना। और ये जो है माइनस ऑफ ए। अब मेरी बात सुनो, पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सिंबल यूज़ किया उसने, ए यूज़ किया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या यूज़ किया है, ए। लेकिन यहाँ पर ए क्या होता है, एंगल ऑफ क्या होता है, प्रिज्म होता है। अरे यार, यहाँ पर एंगल ऑफ ए क्या होता है, ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। बोलो है ना। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, आर ई लिखते हैं ताकि मन कंफ्यूजन हो। बोलो है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर आर ई लिखते हैं। अब बताओ, ये इससे कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया, बताओ, ए इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। और बताओ अब क्या हो, और ए इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। अब बताओ क्या दिया है, ये दोनों आपस में क्या कर दिया उसने, इक्वल कर दिया। देखो मिस्टेक लग रहा है मुझे यार।
सिंबल वाइज कुछ मिस्टेक है क्या? एक सेकंड बस, एक सेकंड, पीछे दिख जाएगा इसका सब कुछ। 1 मिनट। तो सिंपल कुछ अलग यूज़ किया है क्या इसने? प्लीज़ पढ़े क्वेश्चन क्या लिखा है, बोलो बेटा। ओके बेटा, से सही करो तो बेटा, बोलो। उसने क्या लिखा है? एंगल ऑफ, क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन लिखा है ना, उसको लिख लो एंगल ऑफ प्रिज्म। वही करना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंगल ऑफ प्रिज्म लिखो, ऐसे लिखो, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा लिखा हुआ था, एंगल ऑफ इमरजेंस स्मॉल ई लिखा था, बिकम इक्वल, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाँ आप सही है, बिल्कुल सही है, आप सही हो गए, आप सही हो। ठीक है, वो मिस्टेक लिखा हुआ था उसमें, अब सही करते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, अब सही करते हैं इसको। वो उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो एंगल ऑफ, यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया? प्रिज्म ए। ठीक है, अब बताओ डेल्टा इज टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ई माइनस ऑफ ए। बोलो, ये तीनों ही आपस में क्या है? इक्वल। कुछ मान लो, के बराबर मान लो। यहाँ पर क्या जाएगा? के, ये क्या जाएगा? 60 डिग्री। ये भी के कहलाएगा, ये भी के कहलाएगा। क्यों? ए डेल्टा ई तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। अपन ने के मान लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे के रखा था 60 डिग्री, के से के कैंसिल हो गया। इस के की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। और ये के ही क्या हुआ था? के किसकी वैल्यू आ गई? ये डेल्टा की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, अब थोड़ी सी अक्ल लगाना बेटा, थोड़ी सी अक्ल लगाना। ये कितना डिग्री है? 60। R1 आया, यहाँ पे कौन है? R2। ई कितना आया? मतलब अगर ये 60 है तो पक्का जो R2 होगा और जो R1 होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल आएंगे। ये कितना है? ये कितना? जो भी आएगा ये कितना है? 60। अगर ये 60 है तो जो ये आएगा, ये 60 तो जो ये आएगा, मतलब R1 और R2 आपस में क्या है? इक्वल है। नहीं आया? आया। मतलब इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि R1 और R2 आपस में इक्वल है, R मान लेते हैं। आप जानते हो कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, यानी ये हो गया 2R और ये अपनी निकल के आया अपना कितना? 60 डिग्री निकल के आया है। तो R इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। अब एक बात बताओ, AB पे अपन स्नेल्स लॉ यूज़ कर लें तो μ1 sin θ1 μ2 sin θ2। तो इस AB पर यूज़ करो तो μ1 के नाम पर क्या जाएगा? एयर। θ1 के नाम पे 60 डिग्री, म्यू हमको निकालना है और ये आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि R1 R2 इक्वल आ चुके हैं। अब बताओ यहाँ पर ये कितना आया? √3/2 म्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू आ गई √3। बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? कॉपी, ये कॉपी करें। नेक्स्ट में क्वेश्चंस और करेंगे, चिंता मत करिएगा, पहले तो समझ तो ले पहले। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखिए, बस इसे टाइप पे करेंगे जो करना होगा।
हो गया क्या? लिखो। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कम से कम। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2 हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल, ब्रैकेट में एंगल ऑफ प्रिज्म, हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल, हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल, ब्रैकेट में एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, फुल स्टॉप, in order that a ray suffers, in order that a ray suffers minimum deviation, what angle should it be, what angle should it be incident at, what angle should it be incident at? हो गया? अब देखिए, इन्होंने जो बोला समझो, देखो बोलो, अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात को समझो बस। क्या उन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रिज्म कौन सी पोजीशन में आना चाहिए? मिनिमम डेविएशन के पोजीशन में आना चाहिए। ठीक, मुझे एक बात बताओ, जब प्रिज्म जो है मिनिमम डेविएशन के पोजीशन में आ जाएगा, अगर डेल्टा जो है आपका डेल्टा मिनिमम हो चुका होगा, तो क्या एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते हैं? बता चुका हूँ। क्या R1 और R2 भी इक्वल होते हैं? और ये आता है a/2 के बराबर। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, उसने एंगल A दे के रखा है 60 डिग्री, उससे R निकल के आ चुका है 30 डिग्री। हाँ हो चुका, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे अगर देखें, इस AB पे अगर आप देख लें, AB पर ही किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल, और ये आपका R हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 क्या हो चुके हैं? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन बोला है मिनिमम। ये आ गया। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दें तो μ1 sin I, μ2 sin R, μ1 के नाम पे 1, sin I निकालना है, μ2 दिया है √2 है, और ये है साइन R के नाम पर आ जाएगा 30 डिग्री, साइन I √2 1/2, और ये आया 1/√2, और I आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ या ना? कॉपी करें। अब सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस है पूरी वीक, संडे तक क्या चल रहा है? सिर्फ प्रैक्टिस, ऐसे होगा तो क्या, वैसे होगा तो क्या, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे संडे तक। प्रिज्म वगैरह सब लपेट लेंगे इसी में। मंडे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर से लेंस वाले क्वेश्चन चले जाएंगे, लेंस। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। संडे तक क्या चलेगा? प्रैक्टिस चलेगा। एक क्वेश्चन छोटा सा, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, आखिरी क्वेश्चन लिखो। लिखो, ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म it is observed that
a ray strikes हो गया grazingly, GRAZINGLY, ग्रेजिंग एंगल होता है 90 डिग्री वाला, ग्रेजिंगली एट वन फेस and if refractive index of the prism is 2, at one face, and if refractive index of the prism is 2, then find the angle of deviation. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक फॉर्मूला सोचो बस। बात नहीं बेटा, भैया बात नहीं, देखो बेटा बात नहीं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गया, इक्वल ट्रायंगल लिखा है और द रे ग्रेजिंगली स्ट्राइक हो रहा है, 2 दिया है। देखो सुनो, अभी तक इन्होंने ये बोला क्वेश्चन में कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, क्यों? आपने बोला है इक्विलेटरल 60 आपने बोला है। लाइट जो है, अब देखो अब ये दिमाग ये लगाने वाला क्वेश्चन हो गया। लाइट उसने बोला है कि जो आई है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। भाई साहब आपका यहीं पे अक्ल काम कर जाना चाहिए कि भाई साहब कुछ भी करो, R1 हो गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। नहीं आया क्या? रुको अभी रुको, क्रिटिकल हो गया भाई साहब, ये देखो μ1 sin θ1 μ2 sin θ2। तो देखो बेटा μ1 एयर नहीं अंदर, हाँ ये आप समझ सकते हो, ये क्या हो चुका है R1C बन चुका है। उल्टा आ जाओ, उल्टा अंदर हो गया म्यू कितना दिया है 2, तो अब उल्टा कर दो, सी अपने देखो ऐसे निकल जाए, बोलो हाँ है ना, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin C एयर sin 90 sin C इक्वल टू 1/2। नहीं आया, ये जो है दैट इज योर sin 30 डिग्री, C बन गया 30 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या मिल गया, R1 मिल गया, नहीं मिला? हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 होता है A, R1 मिल चुका है 30 डिग्री, R2 नहीं मालूम, A उसने देख रखा है 60 डिग्री, तो भैया R2 तो 30 डिग्री आ गया, नहीं? यस। अब बताओ ये A है और ये क्या है आपका C, ABC वाला C, मतलब वो नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया, R2 कितना मिल गया 30 डिग्री, बोलो हाँ है ना। R1 कितना है 30, R2 कितना है 30, दिमाग लगा लो, जब ये कितना है 30, ये कितना है 90, और जब ये 30 होगा तो पक्के लाइट बाहर निकल रही तो भी कितना होगा 90 ही होगा, यानी कहीं ना कहीं 100% क्या आने वाला है, ये भी 90 आने वाला है। नहीं आया? सही है ना। डेल्टा का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। I कितना आया 90, E कितना आया 90, A कितना है 60 डिग्री, 180 120 आंसर। नहीं आया? अब नोटिस करो, जो हमने क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ये तो यूज़ कर रहे हो, बाकी तो मुँह में आया है सर। इस पर कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे, दादा ऐसे है तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो क्या होगा, पॉलिस है तो क्या होगा। मैं 12 बोल रहा हूँ, मैं सैम्पल पेपर CBSE का प्लस जो 2-3 साल के पेपर सब जो दिए थे, अरिहंत ने दिया था, CBSE ने खुद प्रोवाइड किया था, अलग अलग पब्लिकेशन प्रोवाइड किया था, मैं सब क्लास में कराए चले जा रहा हूँ अभी से ही, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ।
मात्र 6% बचा है।